कोरोना लॉकडाउन में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल जैसे सभी इलाकों के गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरी है नवी मुंबई विकास अधिष्ठान संस्था। लोग भूखा न सोएं, इसके लिए यह संस्था लोगों को खाना पकाकर बांटती है। यही नहीं बल्कि जरूरतमंदों को अनाज राशन देकर भी मदद कर रही है। नवी मुंबई विकास अधिष्ठान के अध्यक्ष संकेत नारायण डोके और सलीम सारंग ने बताया कि कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति कहीं से भी उनसे मदद मांगेगा तो उनकी संस्था वहां तक मदद जरूर पहुंचाएगी। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में वापस से लॉकडाउन हुआ है, इसको लेकर के जो गरीब जनता है, जिनका डेली वेजेस पे जो काम होते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल में आ गई है। लेकिन उनकी मुश्किलों को सहायता करने के लिए, उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको तकलीफ़ को दूर करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी तरह से नवी मुंबई के विकास अधिष्ठान जो एक संस्था है वो बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। हमारे साथ सलीम सारंग सर है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है ये संस्था जो है गरीब लोगों तक पहुंचती है, और जिस तरह से आपने राशन बांटने का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, क्या मन में आया, क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, हमारी दो टाइप का हम संस्था काम कर रही है। एक तो हम लोग गरीब लोग जो है लेबर क्लास है, उनको हम खाना रेडीमेड हमारे किचन में बना के बांट रहे। डेली हमारा 400 से 450 फूड पैकेट उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे जो रास्ते पे आके मांग नहीं सकते, उसको हमारे वॉलंटियर्स ने जाके आइडेंटिफाई किया है घर में जाके। तो एक लगभग ऐसे राशन किट बने, हमने 1,500 राशन किट अब तक का बांट चुके हैं। और फ्यूचर में भी अभी हम लोगों को देख रहे हैं, अभी मुझे ट्विटर में हो गया, फेसबुक में हो गया, नॉट ओनली नवी मुंबई, बाहर से भी कॉल आ रहे हैं, जैसे घाटकोपर हो गया, मुमरा हो गया। तो जहां हम पहुंचा नहीं पा रहे उनको हम बोल रहे लोकल राशन की दुकान से आप ले लो, और वहीं हम उनको गूगल पे से पेमेंट करवा के उनका राशन दिला दे रहे। इस तरीके से हम लोगों की बहुत सारी अभी जितनी ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर रहे हैं। कितने दिन से जो है आप ये मुहिम छेड़े हैं और आगे कितने दिन तक जाने के विचार है? क्योंकि कोरोना काल है, प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना पड़ता है, लोगों पुलिस की भी हमें सारी जो व्यवस्था है वो सब ध्यान में रखनी पड़ती है। देखिए मैडम, जब जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ, जब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम लोगों की मदद के लिए उतरते हैं। वॉलंटियर्स हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपना वक्त नहीं देखा, लोगों के लिए वो लोग कर ही रहे। और जब तक हमसे बन पाए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट के लिए भी, मदद के लिए भी सामने आ रहे हैं। जितने लोग हमको मदद करेंगे, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे उनके सामने। सर, आप भी इस संस्था के जो है ये हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है इस तरह से काम करके, और जब आप उनको देने जाते होंगे तो उनकी चेहरा पे जो खुशी होती होगी उसको देख? खुशी तो हमने आंखों से देखा है, क्योंकि जब भी हमने उनको जो मदद की है, तो मैं आपको एक वाक़यात बताता हूँ। एक गरीब है, रास्ते से चल रहा था, तो कोई सोच नहीं सकता है कि वो भूखा रहेगा, उसके साथ बच्ची भी थी। तो हमने उनको रोका कि पूछा आप खाना खाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ खाएंगे। तो हमने जब उनको खाने का पैकेट दिया, पैकेट देने के बाद हम बस वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा वो बेचारा गरीब इतना हंस के खुशी से जो आगे बढ़ रहा था कि आज का दिन यार मैं खाना खा के सो सकता हूँ। इस तरीके का जो उसका भाव उसके चेहरे पे था, वो देखा तब हमें लगा कि नहीं, सच में लोगों तक खाना पहुँच नहीं रहा है। भले सरकार आज मुफ्त में खाना दे रही है, तो उसकी क्वांटिटी कुछ कम है। तो अगर हर इंसान तक पहुंचना है तो हमें सबको अपना एक कंट्रीब्यूशन ये समाज को देना चाहिए। तो इसी सोच से हम उतरे कि हम क्या कर सकते, चलो हम तो खाना खाते, तो हम अपने खाने में से थोड़ा खाना किसी को दे सकते हैं क्या? तो ऐसा सोचा, तो बहुत सारे लोगों ने हमें संस्था के माध्यम से हमसे जुड़े। तो हमने लोगों के लिए खाना खाने के लिए मतलब पका हुआ खाना बांटने का काम शुरू किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि चलो हम लोग अगर दिन के वक्त में उनको खाना दे सके तो रात को बेचारे क्या खाएंगे। तो फिर हमने सोचा हम इनको एक किट देंगे जिसमें उन अनाज होगा, तेल से लेके हर चीज़ होगी, जो उनको रात को भी वो खाना पका के खा सके। क्योंकि लॉकडाउन तक जैसे सरकार हमारी जिम्मेदारी ले रही है, तो एक एनजीओ करके और एक समाज का घटक करके तो हमने भी सोचा हम भी लॉकडाउन में लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पूरी तरह से उतरेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर वाले के करम से अब तक तो हम लोगों के मदद के लिए खड़े उतरे हैं, और आगे भी आप सब लोग की सहायता से हम लोग ये काम ज़रूर पूरी तरह से जारी रखेंगे। अभी तक आपने कितने लोगों को मदद किया होगा, कुछ आइडियाज़? हमने जो राशन का किट है, हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक दिया हुआ है, और जो खाना है वो अभी करीबन 5 से 6 हज़ार लोगों तक हम लोग बांट चुके हैं।
और आगे भी ये लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा तो हम ये काम हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो उतना एडुकेटेड नहीं है, तो किस माध्यम से आपसे वो मिल सकता है? कुछ सोर्सेस है? हमारे जो वॉलंटियर्स है वो डेली अपने स्टेटस पे हमारा वो मोबाइल नंबर है जो सर्कुलेट कर रहे हैं। हम लोग ने फेसबुक पे अपना नंबर सर्कुलेट किया हुआ है, व्हाट्सएप पे किया हुआ है, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम लोग ने हमारा नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। और हमारे वॉलंटियर्स खुद भी लोगों को ढूंढ रहे हैं, और अगर कहीं पे भी नवी मुंबई विकास अधिष्ठान करके लोगों को मालूम पड़ रहा है तो उस नाम से भी आप आ जाइए। हमारे वॉलंटियर्स फैले हुए हैं, वो आपको हम तक लेके आएंगे, और हम उनको ज़रूरतमंदों को पूरा राशन का किट देने के लिए हमेशा यहाँ पे खड़े रहेंगे। लॉकडाउन तक हमेशा उनकी मदद करेंगे। हम उनके लिए हमेशा जो भी कर सके, हमारी तरफ से जो भी मदद उनके लिए कर सकते हैं हम वो करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना में जिस तरह से तीसरी जो लहर है वो आ चुकी है, अपने बदन को ध्यान में न रखते हुए जो समाज सेवा है उसको करते हुए ये जो संस्था है वो आगे बढ़ रही है, और उनका साफ कहना है कि हमसे जब तक पॉसिबल होगा हम इन जो है उनसे कदम से कदम मिला के उनकी सहायता करते रहेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।